नमस्कार दोस्तों। हम संगीत शाला में आज बताएंगे भारतीय स्वर और पश्चिमी स्वर मतलब इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूज़िक नोट्स। ओके, तो सेमीटोन और टोन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि सेमीटोन क्या होते हैं और टोन क्या होता है। तो भारतीय संगीत पद्धति में हम सेमीटोन और टोन को क्रमशः स्वर और शब्द कहते हैं। ठीक है, ये दो स्वरों के बीच की दूरी को बताने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। 12 संगीत नोट भारतीय और पश्चिमी संगीत दोनों के लिए सामान्य, मतलब हमारे वेस्टर्न में भी 12 होते हैं और जो हमारी भारतीय संगीत में मतलब पश्चिमी में भी होता है और भारतीय में भी होता है। अंतर केवल नोट्स के नामकरण में है। 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सारे गामा पा धा नी भारतीय संगीत नोट स्वर हैं और पश्चिमी में हम इसको डो रे मी फा सोला ला सी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो स्वर के समूह को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है, इससे सॉल्फेज कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार KBS NBS डी ट्रिपल SB MP टेट या अदर जो भी नेट वगैरह कि स्वर के समूह को भारतीय में तो सरगम कहते हैं, लेकिन पश्चिम में क्या कहते हैं, तो सोल्फेज कहा जाता है। सरगम चल मतलब सरगम जो होती है मूवेबल होती है। इससे एक कीबोर्ड के चित्र को देखकर हम समझेंगे। देखिए कीबोर्ड का है तो CDEFGABC इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जो ब्लैक वाली जो कीज़ हैं वो यहाँ पे शार्प कीज़ हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकते, नहीं तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। चलिए, सी से सी शार्प की दूर को मतलब सी और जो सी शार्प रहता है, पहला वाइट को सी बोलते हैं हम, दूसरे वाइट के पहले वाइट के ऊपर जो चिपक के जो बी रहता है, ब्लैक कीज़ रहती है, मतलब बिल्कुल जो सटा के जो की रहती है सी और सी शार्प। तो ब्लैक को हम कहेंगे शार्प और यहाँ पे जो वाइट की है उसे हम बोलेंगे सी। तो सी और सी शार्प के बीच की दूरी को हम सेमीटोन कहेंगे और सी से हम जब डी मतलब पहला सफ़ेद और दूसरे सफ़ेद की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे टोन, और सी और सी शार्प के बीच की दूरी को हम कहेंगे सेमीटोन। ठीक है, चलिए बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। सा को सी से बोल रहे हैं तो रे को सी शार्प से हम, कोमल रे को सी शार्प से बोलेंगे और शुद्ध रे को हम डी मान लेंगे। शार्प और फ्लैट क्या होते हैं? ठीक है, शार्प यानी किसी भी स्वर को अगर उसके सामने हैज़ लगा हुआ है तो वो शार्प हो जाएगा। फ्लैट यदि उसके सामने बी लगा है तो उसको फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, यदि हम आप उन्हें बजाते हैं तो आपको पश्चिमी संगीत के मुख्य 7 स्वरों या भारतीय संगीत के 7 स्वरों की धुन मिलेगी। काली कुंजी 5 मुख्य नोट्स पश्चिमी संगीत या 5 विकृत स्वर भारतीय संगीत के अलावा और कुछ नहीं है। शार्प का मतलब है तेज, यह तेज को दर्शाता है, जबकि बी कोमल। मैंने आपको बताया था शार्प यानी तीव्र और फ्लैट यानी कोमल, यानी बी यानी कोमल। ठीक है, ये बहुत सरल है। तो सी के आगे वाले बटन को सी शार्प कहा जाता है क्योंकि इसमें सी से तेज आवृत्ति होती है, या इसे डी फ्लैट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें डी की तुलना में कम आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए मैन हम समझ सकते हैं। अब ये छोड़ देते हैं। सेमीटोन का सूत्र क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। वेस्टर्न संगीत में टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। तो ये मेजर टोन का फॉर्मूला है एक तरह से, मेजर स्केल का, टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। ठीक है, टोन यानी होल नोट मतलब कि सी से डी, और सेमीटोन यानी हाफ नोट यानी कि सी से सी शार्प। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा जो कीबोर्ड या गिटार बजाते होंगे। भारतीय संगीत में स्वर स्वर शब्द वगैरह इसके बारे में हम समझते हैं। भारतीय संगीत के शुद्ध स्वरों को प्राप्त करने के लिए सूत्र है। ठीक है, एक स्वर और कुछ नहीं बल्कि 2 शब्द हैं, एक अर्धविराम, 2 निकटवर्ती कुंजियों के बीच की आवृत्ति दूरी है। उदाहरण सी शार्प की सी से एक सेमीटोन दूरी है और डी से सी एक टोन दूरी है। इसी तरह ई से एफ या बी से सी एक सेमीटोन बन जाता है। चलिए समझते हैं नई चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे CDEFGAB क्रमशः सारे गाँव पादानी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सी को पाश्चात्य में क्या बोल रहे हैं? डो, है ना, डो रे मी मतलब CDEFGAB, तो डो रे मी फा सोला, 16 टी या 16 सी, है ना। तो ये सारे गामा पादानी से इनके हिंदी नाम और हिंदी इंग्लिश नाम लिखे हुए हैं, पश्चिमी और भारतीय, और कुछ नहीं है। दूसरी ओर भारतीय संगीत सरगम को चल मूवेबल कहा जा सकता है क्योंकि पहले नोट सा को सी कुंजी पर शुरू नहीं करना पड़ता है। यह है FG A B शार्प ई फ्लैट आदि कहीं से शुरू हो जाता है। आगे आने वाले नोट को सा की स्थिति के अनुसार रखा जाएगा। धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए।